हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं बच्चों। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है बच्चों। आज के वीडियो से आप ये सबक सीखोगे कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं। यानी बहुत सारे बच्चों के पिछले साल की बात बता रहे हैं आपको। 2023 में 75 नंबर, 78 नंबर और बच्चों 80 नंबर तक बच्चों गेन किए हैं। अपने जिस जवाहर नवोदय विद्यालय से उन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने तरह मार्क्स गेन किए हैं प्रवेश परीक्षा में, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी क्या बात थी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ बच्चों। हम आपको एक बात बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो ये कहता है, जब आप इसका फॉर्म भरते हो तो इसके फॉर्म भरने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है या फिर जो इसकी योग्यताएं हैं, ठीक है ना, जरूरी जो इसकी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो आप पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरते हो। यानी क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर्म भरते समय, और क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु की योग्यता होनी चाहिए, क्या मतलब शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए कक्षा 6 का फॉर्म भरते समय जवाहर नवोदय विद्यालय का, या फिर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये सारी जानकारी आप प्राप्त करने के बाद ही फॉर्म भरते हो ना बच्चों। लेकिन आप एक चीज और भी जानना आपको बहुत जरूरी है कि आप जब जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा बच्चों देते हो ना, तो उसमें सेक्शन सी, यानी सेक्शन जो सी है ना बच्चों, सेक्शन सी में एक इंफॉर्मेशन लिखी होती है। क्या लिखी होती है? इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स secured minimum marks of 3 सब्जेक्ट। यानी हर एक सब्जेक्ट में बच्चों जब आपकी प्रवेश परीक्षा होती है इसकी, तो प्रवेश परीक्षा में आपसे कितने विषयों का पेपर लेते हैं वो लोग? मानसिक योग्यता है ना, आपको याद है ना, मानसिक योग्यता का वो पेपर लेते हैं आपसे, मानसिक योग्यता। फिर दूसरा पेपर गणित का होता है और तीसरा पेपर होता है भाषा का, जो कि आपसे पेपर लिए जाते हैं। इन तीनों पेपरों को आपको देना होता है एग्जाम, ठीक है ना। और ये एग्जाम देने के बाद फिर आपको ये परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, नहीं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। यानी कि कोई बच्चा 75 नंबर गेन करता है, कोई 78 नंबर गेन करता है, कोई 80 नंबर गेन करता है, कोई 85 गेन करता है ना बच्चों, कोई 92 नंबर तक गेन करता है। और गेन करने के बाद फिर इसमें जो है मेरिट बनती है, और मेरिट बनने के बाद फिर आपको ये पता चलता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसमें बच्चों एक मिनिमम मार्क्स की भी जरूरत होती है। यदि आपने 75 नंबर गेन कर लिए और आपके मिनिमम मार्क्स नहीं है इन तीनों सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स नहीं है, तो आप 75 नंबर लेने के बावजूद भी आप ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। उसका एक रीजन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। आपको हम फिर से वही इंफॉर्मेशन देंगे, वही सूचना देंगे कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ऑफिशियल जानकारी है बच्चों। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये ऑफिशियल जानकारी है, ये कोई फेक जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपको ये भी बताया जाएगा किस दिन रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद फिर आगे क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल नाम नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर मौजूद है। आप उसको देख सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, ठीक है ना। और देखिए हमने आपको बता रखा है जो सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कैसे आपको करना है। जो सब्सक्राइब है ना बच्चों, वो सब्सक्राइब ना एक ब्लैक रंग का ऐसे बॉक्स होगा, उसको आपको ऐसे छू लेना है तो बच्चे सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने के बाद फिर ऐसे ही बेल आइकन होगी, ठीक है ना, बेल आइकन बनी होगी, बेल आइकन, उस बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लेना है, जिससे कि हमारी नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तत्काल और तुरंत पहुंचे, जिससे आपको सूचना प्राप्त हो। और अपनी ये सूचना जो ना बच्चों अपने तक ना रखिए, अपने और दोस्त मित्र यारों को भी बताइए, जानकारी दीजिए, जिससे कि उनको ये पता चले कि ये इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है ना। तो हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं कि आपको हम जो जानकारी देने जा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक नहीं होगी, बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक नहीं होगी। उसका क्या रीजन है, क्या कारण है बच्चों? आपको पता है कि जो आपकी पेपर हुआ था मानसिक योग्यता का, ठीक है ना, दूसरा जो सब्जेक्ट था वो गणित था, और तीसरा जो सब्जेक्ट था भाषा में आपकी गुजराती, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना, जो भाषा आपने ली होगी उसका पेपर आपने दिया होगा, अंग्रेजी।
तो मानसिक योग्यता का जो पेपर हुआ था बच्चों, इसमें आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 40 क्वेश्चन आए थे पेपर में, 20 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे और 20 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे। और ये 50 मार्क्स के थे, 50 मार्क्स के, ठीक है ना बच्चों। फिर ये जो आपके थे ये कितने 25 मार्क्स के थे, है ना बच्चों, ये 25 मार्क्स के थे, यानी कि पेपर जो था वो 100 मार्क्स का था कि नहीं था, आपको जानकारी है। 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बच्चों इसमें हमारे जो सेक्शन सी है, ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से जो सेक्शन सी है उसमें कहता है जवाहर नवोदय विद्यालय कि हर एक सब्जेक्ट में मानसिक योग्यता में, गणित में, भाषा में आपको मिनिमम बच्चों 45% मार्क्स लाना जरूरी है। 45% मार्क्स लाना जरूरी है। यदि आपने 45% मार्क्स नहीं ला पाए तो आप समझ लीजिए आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी, और यदि कॉपी चेक होगी तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो आप पास नहीं समझे जाओगे, और अपने आप को फेल समझो। कैसे? जैसे बच्चों हम आपसे कहें कि जो मानसिक योग्यता है बच्चों, जो मानसिक योग्यता है इसमें आपको जो मिनिमम मार्क्स लाने हैं, मिनिमम मार्क्स की बात करें, मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं मानसिक योग्यता में, तो 50 मार्क्स का पेपर था, 50 का 40%, तो कितना हो गया 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स आपको लाना जरूरी है मानसिक योग्यता में। दूसरी बात आती है गणित की। गणित में 25 जो नंबर का पेपर था इसका 40% बच्चों, 25 का 40%, तो 50 का 40% कितना हुआ 20, और 25 का 40% हुआ 10 मार्क्स इसमें लाना जरूरी है आपको। और फिर इसका 25 मार्क्स का ये पेपर था, 25 इंटू आपका 40, तो इसका भी कितना हो गया 10 मार्क्स। यानी कहने का मतलब है 10 मार्क्स इसमें भी लाना जरूरी है, 40 मार्क्स आपको लाना जरूरी है, तभी आप पास समझे जाओगे। 40 मार्क्स कितने में 100 मार्क्स में, 100 मार्क्स में 40% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके ही जो आपका जहां से आपने फॉर्म भरा होगा, जिस जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है, मान लेते हैं वहां 2500 फॉर्म भरे गए, 2500 फॉर्म क्या हुए फिल हुए, और 2500 फॉर्म फिल होने के बाद आपके सबसे ज्यादा नंबर आए, 75 मार्क्स आए आपके 2500 बच्चों में 75 नंबर आपके आए, सबसे ज्यादा नंबर है आपके आए। तो आप क्या समझते हैं कि आप सिलेक्ट हैं, आप सिलेक्ट नहीं है। जैसे आप मान लेते हैं 50 मार्क्स का पेपर था इसमें, और 50 आपकी मानसिक योग्यता बहुत अच्छी है, जैसे बच्चे बताते हैं कि सर मानसिक योग्यता सरल होती है, हम लोगों को आती है, तो मानसिक योग्यता में मान लेते हैं आपके पूरे 50 से 50 नंबर आ गए। फिर मान लेते हैं कि भाषा हिंदी में भी आपके 25 से 25 आ गए, तो आपके 75 नंबर तो आ गए। लेकिन गणित आपकी बहुत कमजोर है बच्चों, गणित आपकी बहुत कमजोर है, और गणित में आपके मान लेते हैं कि 6 नंबर आए। कितने नंबर आए 6 नंबर आए, तो कितने हो गए 81 नंबर, यानी 81 नंबर आपके आ गए। लेकिन जो हमने बताया कि गणित में मिनिमम मार्क्स कितने लाने थे आपको 10 नंबर, यानी 10 नंबर आपको लाने थे, 10 नंबर आपको मिनिमम लाने थे, और आपके आए कितने 6 नंबर, तो आप समझ लीजिए अपने आप को फेल, क्योंकि आप फेल हो। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपनी इंफॉर्मेशन में साफ लिख रखा है सेक्शन सी में कि ऑल द कैंडिडेट्स सिक्योर मिनिमम मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। वो मिनिमम मार्क्स कितने हैं 40% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है बच्चों, क्योंकि यदि 40% मार्क्स आप नहीं लाए और आपके देखिए 81 नंबर आ चुके हैं, ठीक है ना, तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं हो सकती है। यदि कॉपी चेक हो जाएगी तो आप रिजल्ट में आप फेल समझे जाओगे, आप फेल होगे, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना आपके लिए जरूरी लगा, क्योंकि बच्चों मेरा ये काम ही है, मेरे यूट्यूब चैनल का काम रहता है कि बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ाने के साथ साथ आपको ये जानकारी भी दी जाए कि जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित हम आपको जानकारी दें, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो में मुझे लाइक चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यदि आपने इस वीडियो को दबा के लाइक किया तो समझ लीजिए अगला जो हम वीडियो आपको देंगे उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एससी वाले बच्चे हैं, एससी और एसटी बच्चों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, इस अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये हम लेकिन तब बताएंगे जब आप मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो रिजल्ट है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपसे इस वीडियो में दबा के लाइक चाहते हैं, हमको दबा के लाइक चाहिए, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि हमारा जो मेहनत है, हम आपके साथ मेहनत करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते समय बहुत सारी मेहनत करते हैं, मेहनत के बदले में हम आपसे चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।